मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। जेई 2025 में पूछे गए, अप्रैल मंथ में पूछे गए क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है there are two vessels filled with an ideal gas where volume of one is double the volume of other. ओके मतलब जो फर्स्ट वाला है उसका वॉल्यूम अगर हम 2v कंसिडर करें तो सेकंड वाला जो है उसका वॉल्यूम हम v कंसिडर करेंगे। द लार्ज वॉल्यूम कंटेन गैस एट 8 किलो पास्कल, ओके, at 1000 Kelvin, while the smaller vessel contained the gas at 7 kilopascal at 500 Kelvin. If the vessels are connected to each other by a thin tube allowing the gas to flow and the temperature of both vessels is maintained at 600 Kelvin, at the steady state the pressure of the vessel will be in kilopascal. तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर दोनों वेसल को हमने कनेक्ट किया, ये वेसल नंबर 1 था, ओके, और यहाँ पर वेसल नंबर 2 है और दोनों को हमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल N1 होंगे और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल N2 होंगे बाद में मिलके N1 प्लस N2 हो जाएंगे। और इसके लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें PV इज इक्वल टू nRT, ओके, तो फाइनली जब कंबाइन होगा तो प्रेशर हुआ P और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 3V डिवाइडेड बाय R। अगर हम यहाँ से N का वैल्यू देखें तो हम यहाँ पर PV डिवाइडेड बाय RT यूज करेंगे। तो प्रेशर यहाँ पर हम P कंसिडर कर रहे हैं, वॉल्यूम हो गया 3V क्योंकि इसका वॉल्यूम था 2V और इसका वॉल्यूम हम V मान के चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर P हुआ, V हुआ, R यहाँ पर कांस्टेंट है और टेम्परेचर यहाँ पर 600 केल्विन हो गया है। ऐसा उन्होंने कहा है कि कंबाइन टेम्परेचर कितना है, जब कंबाइन किया तो टेम्परेचर फाइनली स्टेडी स्टेट पे कितना हुआ? 600 केल्विन। अच्छा, N1 का वैल्यू हम लिखेंगे तो P1, और P1 का वैल्यू यहाँ पर 8 किलो पास्कल है, तो 8 वॉल्यूम है यहाँ पर 2V डिवाइडेड बाय R एज इट इज और टेम्परेचर यहाँ पर है 1000 केल्विन। ओके, ये हमने N1 का वैल्यू पुट किया, सेम एज इट इज N2 का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर है वो 7 किलो पास्कल है, ओके, और वॉल्यूम यहाँ पर V है, R एज इट इज और टेम्परेचर यहाँ पर 500 केल्विन है, इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय R इंटू 600। वो सारी चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, V यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर R भी कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में 2 जीरोज जो है वो भी कैंसिल होंगे, R भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमको 16 डिवाइडेड बाय 10 प्लस इधर मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाय 6। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स और यहाँ पर 8/5। हम एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम होगा और 8 प्लस 7 यहाँ पर 15 होगा। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू P/2। तो यहाँ से P का वैल्यू हमको मिलेगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, P का वैल्यू हमारे पास में 6 किलो पास्कल मिलेगा। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा B 6 किलो पास्कल। अब यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमने 8 डायरेक्टली पुट क्यों किया है, 7 डायरेक्टली पुट क्यों किया, कि ऑलरेडी जो आंसर आने वाला है वो किलो पास्कल में ही आने वाला है। अगर हम वहाँ पर 10⁻³ का मल्टीप्लाई भी करते तो बाद में हमको डिवाइड करके किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसलिए कुछ कैलकुलेशन जो है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी यूज़ कर सकते हैं।